हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपोजर कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स द्वारा जो अमाउंट विड्रॉ करवाई जाती है उस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पार्टनर के सामने दो सिचुएशन होती है या फर्म के सामने दो सिचुएशन होती है कि जो अमाउंट है जो पार्टनर द्वारा विड्रॉ करवाई जा रही है वो किस तरीके से विड्रॉ करवाई जा रही है। तो इसके हमारे सामने या फर्म के सामने दो सिचुएशन आती है। जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ करवाई जाती है इक्वल टाइम पीरियड में, या यूं कहे इक्वल टाइम इंटरवल में, या फिर रेगुलर इंटरवल में, मींस इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम पीरियड। सेकंड कंडीशन आती है अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल टाइम पीरियड, या यूं कहे डिफरेंट टाइम पीरियड। तो दो सिचुएशन आती है, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम पीरियड में विड्रॉ करवाई जाती है, अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल टाइम पीरियड में या डिफरेंट टाइम पीरियड में विड्रॉ करवाई जाती है। जब इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम पीरियड में विड्रॉ करवाई जाती है तो इसको शॉर्ट मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अनइक्वल अमाउंट डिफरेंट टाइम पीरियड। तो इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड फॉलो किए जाते हैं। ये दो मेथड होते हैं, पहला है सिंपल मेथड, दूसरा आ जाता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड की अगर बात करें तो इसमें तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग जो विड्रॉ करवाई गई है अमाउंट, इंटरेस्ट रेट किस इंटरेस्ट से किस रेट से ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, एंड टाइम पीरियड क्या रहेगा कि किस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो ड्राइंग या अमाउंट विड्रॉ करवाई गई है। प्रोडक्ट मेथड में भी तीन चीज़ों को ही ध्यान में रखना है, बट वो सिंपल मेथड से डिफरेंट रहेंगी। क्या? टोटल प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड। देखो सिंपल मेथड में फर्स्ट अमाउंट ऑफ ड्राइंग आएगा, प्रोडक्ट मेथड में टोटल प्रोडक्ट। इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, यहाँ टाइम पीरियड जिस टाइम में अमाउंट विड्रॉ करवाई गई है उसको ध्यान में रखना है। और अगर प्रोडक्ट मेथड में हम टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर टाइम पीरियड हमेशा 1/12 ही यूज़ करना है हमें। क्या? 1/12। अब हम इन तीनों चीज़ों की हेल्प से सिंपल मेथड का फॉर्मूला देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ्स अपॉन में 12। ये मेथड है सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग। सेकंड आ जाता है प्रोडक्ट मेथड में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12, क्योंकि टाइम पीरियड क्या रहेगा प्रोडक्ट मेथड में? हमेशा 1/12। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे आज हम जो पढ़ेंगे वह है अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल या डिफरेंट टाइम पीरियड। इसमें दो मेथड है, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एक पार्टनर है, कोई भी पार्टनर अगर हम ले, मान लो ए पार्टनर है, वो अमाउंट विड्रॉ करवा रहा है amount following amount during the year ended 31st March. Interest on drawing is to be charged at the rate 9% per annum।
हमारे सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो जो फॉलोइंग अमाउंट है वो क्या रहेंगी। 1 मई को विड्रॉ करवाई अमाउंट 20,000, फिर 31 जुलाई को विड्रॉ करवाई गई अमाउंट है 10,000, फिर 30 सितंबर को अमाउंट विड्रॉ करवाई है, 30 नवंबर को अमाउंट विड्रॉ करवाई गई है, एंड 1 जनवरी एंड 31 मार्च। 1 मई को अमाउंट विड्रॉ करवाई है 20,000, 31 जुलाई को 10,000, 30 सितंबर को विड्रॉ करवाई है 30,000, नवंबर में विड्रॉ करवाई गई है 40,000, जनवरी में 20,000 एंड मार्च में विड्रॉ करवाई गई है 25,000। अब हमारे सामने आ गया एक क्वेश्चन जिसको अब हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड रहेगा यहाँ पर, सिंपल मेथड। सबसे पहले सिंपल मेथड में हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो देखो हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। अब 1 मई को अमाउंट विड्रॉ करवाई गई है, कब, 1 मई। 1 मई से जब विड्रॉ करवाई है तो हमारे पास कितना टाइम बचा है 31 मार्च तक का, मई, जून, देखो हम ईयर ले लेते हैं यहाँ पर एक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये एक ईयर आ गया हमारे पास। अब अमाउंट कब विड्रॉ करवाई है, 1 मई, मीन्स 1 मई, तो मई इंक्लूड करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ बन गए, अप्रैल को छोड़ दो तो कितने मंथ बन गए, 11 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो 31 जुलाई को अमाउंट विड्रॉ करवाई है, मीन्स 31 है, जुलाई खत्म हो चुका है एंड में, तो क्या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मंथ बने यहाँ पर, 8 मंथ। 30 सितंबर से अगर हम बात करें, सितंबर 30 है, अगर फर्स्ट हो तो हम वो मंथ कैलकुलेट करते हैं, अगर फर्स्ट 30 या फिर लास्ट की डेट गिवन है तो हम उस मंथ को इंक्लूड नहीं करते। अब 30 सितंबर है तो हम ये मंथ इंक्लूड नहीं करेंगे, तो क्या मंथ बचे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 2 3 4 5 6 मंथ। 30 नवंबर है तो यहाँ पर नवंबर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 1 2 3 4 मंथ। 1 जन है, 1 2 3 मंथ। 31 मार्च है तो मार्च का कोई मंथ यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब हम सिंपल मेथड की अगर हम बात करें तो सिंपल मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है यहाँ पर, 20,000। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर गिवन है 9%। मंथ्स कितने यहाँ पर, 11/12। अब सेकंड में भी ऐसे ही 10,000, रेट है 9/100, मंथ है 8/12। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे 30,000, 9/100, मंथ्स आ जाएंगे 6/12। ऐसे ही 40,000, 9/100 एंड मंथ 4/12। ऐसे ही 20,000, 9/100 मल्टीप्लाई 3/12। अब क्योंकि मार्च के एंड में विड्रॉ करवाई अमाउंट तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम कैलकुलेट करें ये आएगी 1650।
तो यहाँ पर आ जाएंगे 600, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करें तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये टोटल करेंगे। अब हम जो अमाउंट है वो टोटल करेंगे, तो टोटल इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी रहेगी, इसको अगर हम टोटल करें तो 5250। देखो सिंपल मेथड से हमने सॉल्व किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आई है फुल ईयर की 5250। ये था हमारा कौन सा मेथड, ये था सिंपल मेथड। कौन सा मेथड था ये, सिंपल मेथड। क्लियर। अब हम करते, देखो सिंपल मेथड में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जब हमारी अनइक्वल अमाउंट हो तब हम सिंपल मेथड फॉलो करेंगे या तो प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे। सिंपल मेथड हमने किया, अब हम करते हैं कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। इन्फॉर्मेशन सेम लेंगे, एक है फर्स्ट में 1 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी एंड 31 मार्च। ये हमारा कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट। कौन सा मेथड हम फॉलो करेंगे अब, प्रोडक्ट मेथड। अमाउंट 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000 एंड 25,000। मंथ्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 11, 8, 6, 4, 3 एंड 0। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना, प्रोडक्ट मेथड से सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर प्रोडक्ट। क्या निकाल लेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई मंथ्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई मंथ्स। अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है, 20,000 मल्टीप्लाई पहला हमारा 11, तो 2,20,000। सेकंड क्या है 10,000 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आ जाएगा 80,000। 30,000 मल्टीप्लाई 6, 1,80,000। नेक्स्ट आ जाएगा अब हमारा 40,000 मल्टीप्लाई 4, 1,60,000। 1,80,000 था ये। नेक्स्ट है 20,000 मल्टीप्लाई 3, तो आ जाएगा 60,000। और यहाँ पर 0 रहेगा क्योंकि 31 मार्च को भी ड्रॉ करवाई है, तो 31 ईयर का एंड हो गया, तो इसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट। क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रोडक्ट। करो कैलकुलेट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट आया वो आया है 7 लाख। तो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्या था, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में रेट अपॉन में 100 एंड 1/12। अब टोटल प्रोडक्ट क्या आया 7 लाख, रेट था 9% एंड 1/12।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया 5250। जब हमने सिंपल मेथड फॉलो किया तब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था 5250। जब हमने प्रोडक्ट मेथड फॉलो किया तब भी इंटरेस्ट कितना आया है 5। चाहे हम कोई भी मेथड फॉलो करें, चाहे सिंपल मेथड फॉलो करें या प्रोडक्ट मेथड फॉलो करें, दोनों ही कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो सेम रहेगा। थैंक यू।